अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ताहिर गुंदल और आप देख रहे हैं डॉक्टर ताहिर गुंदल वेटरनरी कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर फिर के साथ होंगे। नाज़रीन, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, इसी तरह हमारा जो लाइफस्टाइल सेक्टर है उसमें जो फार्मर्स हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उसके असरात आ रहे हैं पोल्ट्री बर्ड्स पे भी और लाइफ स्टॉक बाकी पे भी। तो आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो हमारी जो गोल्डन मिस्री बर्ड्स लोगों ने रखे हुए हैं या दही मुर्गबानी जो लोग कर रहे हैं, जिनके पास छोटे पैमाने पे बर्ड्स हैं, सेटअप है, उनके लिए है कि अभी जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो हमारे जो बर्ड्स हैं वो कोल्ड स्ट्रेस या सर्दी के दबाव में आ रहे हैं। तो सर्दी के दबाव में जो आ गए हैं बर्ड, या उनको किस तरह से हम यानी कंट्रोल कर सकते हैं, या हम अपने शेड में ऐसी क्या चेंजेस करेंगे जिससे सर्दी ना आए या सर्दी का दबाव जो है वो कम हो। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपके पास जो बर्ड्स हैं, आपके पास जो आपने लेयर रखी हुई है या जो आपने गोल्डन मिस्री या कोई भी देसी बर्ड है उसके पास सर्दी का असर आया, तो आपको पता कैसे चलेगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके जो बर्ड हैं वो बिल्कुल ढीले ढाले हो गए हैं, यानी वो एक्टिव नहीं है। रूटीन वाइज आप देख रहे हैं मुर्गियां दाना खा रही हैं, पानी पी रही हैं, आगे पीछे मूव कर रही थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि आपके जो बर्ड है ना, कुछ थोड़े हो सकते हैं, एक दो हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास मौसम कैसा है और आपने वहाँ पे केयर कैसे की हुई है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो बर्ड्स हैं वो मतलब बिल्कुल सुस्त हो गए हैं, लागर हो गए हैं, बैठे हुए हैं। फिर आप अक्सर बर्ड्स को देखेंगे कि उन्होंने चोंच जो है वो अपने पैरों में दी हुई है। दूसरी अलामत ये आप देखेंगे। फिर अगर वो सही बैठे भी हैं तो वो बिल्कुल अपनी गर्दन को नीचे करके छोटा सा होकर बिल्कुल बैठे हुए होंगे, जैसे अपने आप को उन्होंने सहमे हुए होंगे। फिर आप देखेंगे कि उनको मूवमेंट करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ खड़ा है, दिन ब दिन वो कमजोर हो ही जा रहे हैं। अगर आप उठा के देखेंगे तो उनकी हड्डी निकली हुई होगी या उनकी कील बोन जिसको हम कहते हैं वो निकली हुई होगी। अब आप देखेंगे कि आपके जो फीड के बर्तन हैं उनमें फीड बचना शुरू हो गई है, यानी कि जो बर्ड्स हैं वो एपिटाइट नहीं ले रहे, अपनी डाइट नहीं ले रहे। फिर आप देखेंगे कि साथ कुछ जो और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सांस की बीमारियां वगैरह है वो भी आ रही हैं, जैसे CRD है उसका प्रॉब्लम या CCRD वो भी आ सकती है। कई जानवर हो सकते हैं, कई आपके बर्ड जो सकते हैं वो सांस भी मुश्किल से ले रहे हो या उनकी सांस से आवाज़ भी आना शुरू हो जाए, क्योंकि जैसे सर्दी के दबाव आता है तो साथ ही इम्यूनिटी डाउन होती है, और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से जो बाकी हमारे पास जो पैथोजेंस हैं या जो हमारे पास बैक्टीरिया है, जैसे इकोलाई है या माइकोप्लाज्मा है, साल्मोनेला है, वो भी अटैक कर देते हैं। तो साथ उनकी अलामतें भी कई केसेस में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आपके बर्ड जो हैं वो उनको सर्दी का प्रॉब्लम आ गया या उनके अंडों की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। ये भी एक फैक्टर हो रहा है साथ साथ। तो अब इसमें एक्चुअली हो आपके फार्म शेड पे क्या रहा है कि हमारा यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जैसे सर्दी बढ़ रही है तो लोग अपने शेड्स को बिल्कुल बंद कर रहे हैं, यानी कि वो साइडों से उसकी पॉलीथीन लगा के या तरपाले लगा के बिल्कुल एयर टाइट कर रहे हैं। अब होगा क्या रहा है कि जैसे ही वो बिल्कुल एयर टाइट कर देते हैं, वो अपनी तरफ से समझते हैं कि जी इसमें फ्रेश एयर नहीं आएगी तो ठंड नहीं आएगी और हमारा बर्ड जो है वो गर्म रहेगा और उससे वो उसको यानी कि बीमारियां नहीं होंगी। लेकिन एक्चुअली ऐसे नहीं हो रहा होता। आप जब बिल्कुल यानी कि शेड को क्लोज कर दे तरपाले लगा के या अपना कोई और अरेंजमेंट आप प्लास्टिक शीट वगैरह कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम क्या होता है, उससे जो अंदर नमी है, जो बिट्ठों में नमी निकल रही है, जो जानवर परिंदा सांस ले रहा है उसमें भी नमी निकल रही है, वो अंदर के अंदर फंसना शुरू हो जाती है। और आपका जो नीचे लिटर मटेरियल या जिसको बिस्तर या बेडिंग मटेरियल आप कह लें, आपने कोई तूड़ी डाली हुई है या आपने चावल का छिलका कोई भी डाला हुआ है, वो गीला होने लग पड़ता है। उसको खुश्क होने के लिए उसको ताज़ा हवा की बहुत सख्त ज़रूरत है। और दूसरे साथ क्या होता है कि अमोनिया गैसेस भी जमा होने लग पड़ती है, जो बिट्ठों में से निकलती है वो अंदर के अंदर रह जाएगी। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपके बर्ड जब वो स्ट्रेस में आ जाएगा। एक तो नीचे गीला जगह जो वहां वो बैठता है उसके लिए तो वो बिस्तर ही है, गीला बिस्तर, और साथ हाई अमोनिया गैस। ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो आपके बर्ड्स को फौरी तौर पे स्ट्रेस में ले आएंगे। स्ट्रेस में आता जाएगा तो साथ उसके जो है और बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम है वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो अब जो आपका ये जो स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम है, अब आपने इसको कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको इसकी मैनेजमेंटल हल बताता हूँ कि जो सर्दी की वजह से जो प्रॉब्लम आएगा वो कैसे है, उसको आपने कंट्रोल करना है। सबसे पहले आपकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए कि आपका जो नीचे बेडिंग मटेरियल है वो खुश्क हो। वो खुश्क कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अब आपने ये आपको बात हो सकती है थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन ये आपने करनी है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। कि सबसे पहली बात जो आपने पर्दे लगाए हुए हैं, पर्दे आपने इस तरह करके सेटअप करना है कि उनके अंदर हवा आए, यानी कि उसके लिए सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी जो है आपने वो ये करनी है कि उसमें जो हवा आनी चाहिए। यानी कि आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रिंसिपल ये होगा कि आपका जो नीचे बेडिंग मटेरियल है वो खुश्क होना चाहिए,
चाहे वो आप जब सुबह के टाइम धूप निकलती तो आप उसको मैक्सिमम पर्दे वगैरह हटाएं ताकि वो धूप पड़े और वो ड्राई हो। एक पहली बात ये। दूसरा ये कि आप उसमें वेंटिलेशन के लिए जगह रखें, पर्दों के एडजस्टमेंट ऐसे करें कि ताज़ा हवा रात को भी लाजमी आए, जिससे कि अमोनिया गैस भी निकलती रहे और उनका जो अंदर जो नमी या मॉइस्चर जमा हो रहा है वो भी निकलता रहे। तो अब इसमें जो बर्ड स्ट्रेस में आ गए हैं उनका अब आपने क्या करना है, सबसे मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें आपने सबसे पहले करना क्या है, अब उसका ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है। आपके बर्ड जो स्ट्रेस में आ गया, अब आपने उनको कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले हम उनको इम्यूनो बूस्टर देंगे जिससे उनकी इम्यूनिटी हाई हो, कुव्वत मुदाफ़त हाई होगी, तो जो बाकी इकोलाई है इस तरह के जो बैक्टीरिया वगैरह या जो आ रहे हैं उनके साथ वो कुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी और उनसे उनके लड़ने की एबिलिटी बढ़ेगी, जिससे कि आपके बर्ड जो है वो तनाव वगैरह कम होगा। दूसरे नंबर पे आपने उनको मल्टीविटामिन देना है, जिससे कि उनके अंदर जो एक्टिविटी है, जो खाना खाने की जो ख्वाहिश है, जो खाना हजम करने की ख्वाहिश है, खाने से जो एनर्जी लेने का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा नॉर्मल होता जाएगा। आपने तीसरे नंबर पे आपने उनको एंटीऑक्सीडेंट देना है। हम रिकमेंड विटामिन सी भी करते हैं, विटामिन ई भी करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि वो भी आपने कैसे करना है। इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे मैं आम रूटीन में बहुत सारे मतलब हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन मैं फाइजर कंपनी का जो लाइसोवेट है उसको रिकमेंड करता हूँ। वो आपने पानी में चलाना है। अब आपने कोशिश ये करना है कि जो बर्ड आपके स्ट्रेस वाले आए हुए हैं, जो स्ट्रेस में आ गए हैं, जो लग रहे हैं ठंड लगी हुई है, उनको आपने अलहदा कर लेना है। बाकियों को आपने अलहदा केयर करनी है, उनको आपने अलहदा केयर करनी है। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप जो उनको पानी देंगे वो आप नीम गर्म पानी हो, उसमें आप उनको वो लाइसोवेट या कोई भी इम्यूनो बूस्टर आप मार्केट से ले सकते हैं, वो आप उसको दें ताकि उनको पीने के बाद उनके अंदर इम्यूनिटी का जो सेटअप है, जो कुव्वत मुदाफ़त है वो इम्प्रूव हो। बाकी अपने बहुत सारे मल्टीविटामिन ऐसे आते हैं, आप कोई भी उनमें से मल्टीविटामिन दे सकते हैं, जिसमें एडीके वगैरह आता है, साइम डेक के नाम से आता है, बहुत सारे हैं, साइम वेट के नाम से भी आता है प्रोडक्ट। तो वो आप वो जो मल्टीविटामिन है वो आप देंगे, उससे क्या होगा कि उनकी एपिटाइट बेहतर होगी, उनका जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा और वो जो आपका बर्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने की तरफ आ जाएगा। उसको भूख लगेगी, वो फीड खाना शुरू करेगा, मैक्सिमम यानी कि जो उसकी नॉर्मल रूटीन की तरफ लेके आने की जो एबिलिटी है वो आ जाएगी। तीसरे नंबर पे आपने विटामिन ई और विटामिन सी यूज कर सकते हैं। अगर आप विटामिन ई देना चाहें तो विटामिन ई भी जो है वो मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, उसके क्या होगा आपके जो स्ट्रेस से निकालने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाएगी। तो विटामिन ई के लिए आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स एवियन वगैरह जो है उसके वो कैप्सूल खोल के वो आप पानी में ऐड कर सकते हैं, फीड में ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा सेलिवेट एक प्रोडक्ट आता है, उसमें विटामिन ई और सेलेनियम होता है, वो आप पानी में दे सकते हैं। और अगर वो आपने देना तो 1 ml आपने 2 लीटर पानी में डाल के देना, वो भी आप साथ चलवा सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे। अगर वो सब कुछ ना भी करे तो फिर आप विटामिन सी को ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी बहुत सारे काम करता है कि जो आपकी जो बर्ड की जो बॉडी है जो स्ट्रेस में आई हुई है उसके अंदर दोबारा से उसको स्ट्रेस से दूर लेके जाएगा। वो करेगा क्या, इसमें बहुत सारी चीज़ों में वो हेल्पफुल करता है, यानी कि विटामिन डी को बॉडी में एक्टिव करता है, जिससे उसकी हड्डियां वगैरह बेहतर होंगी, उसके जो मसल्स हैं वो दोबारा से यानी कि नॉर्मल होना शुरू होंगी, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। जो लाल खुलियाँ आरबीसीज उनको बढ़ाता है, लाल खुलियों के अंदर जो लाली होती है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं उसको वो बढ़ाने में हेल्प करता है। उसके अलावा हल्का फुल्का जो अलामतें कुछ यानी कि नाक से रेशा वगैरह आ रहा है, जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं उसको भी वो कंट्रोल करता है। तो विटामिन सी जो अगर आप देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा यानी कि आपकी जो बर्ड है उसकी बॉडी को यानी कि बेनिफिट होगा। अगर आपने छोटे पैमाने पर रखे हुए हैं तो वह विटामिन सी के लिए आप सी कॉन टैबलेट या सी कॉन ड्रॉप यूज कर सकते हैं। सी कॉन टैबलेट का आम रूटीन में हम ये करते हैं कि एक गोली आप आधे लीटर पानी में डालें और उसमें से फिर आप तकरीबन 10 से 15 ml जो है पानी वो आप 1 लीटर पानी में डाल के नॉर्मल रूटीन बर्ड में पी रहे हैं उनको आप यूज करवा सकते हैं। सी कॉन एक बहुत ही मतलब ईजिली अवेलेबल है। और ड्रॉप भी अगर आप देना चाहें तो आप 1 ड्रॉप 1 किलो बर्ड के लिए आप उसको पिला सकते हैं। थोड़े बर्ड हैं तो पकड़ के आप उसको पिला भी सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप उस तरफ ना आना चाहे तो हैंडब्रेड के नाम से भी विटामिन सी आता है। उसके अलावा कई ऐसी प्रिपरेशन है जिनमें पैरासीटामोल और साथ विटामिन सी इकट्ठा भी चल रहा होता है। तो विटामिन सी ऐसी चीज है कि जो आप सर्दी और गर्मी दोनों के स्ट्रेस में आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल है। अंडों की प्रोडक्शन में वो आपको बेनिफिट देगा, उसके अलावा इम्यूनिटी को बढ़ाने में बेनिफिट देगा, जो खून वगैरह की जो ब्लड फ्लो है उसमें इंप्रूव करता है, खून की खुलियों को बढ़ाता है, उसके अंदर जो लाली है उसको बढ़ाता है। इन सारी चीज़ों में विटामिन सी आपको हेल्प आउट करेगा। अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो कर लेते हैं कि अब आपने जो ये 3-4 चीज़ें आपने लेकर आनी है कि आपने एक इम्यूनिटी बूस्टर देना है,
जैसे कि मैंने आपको लाइसोफेट बताया है। उसके अलावा आपने उसका मल्टीविटामिन देना है। उसके अलावा जो विटामिन सी है ये अलग से भी आपने यूज़ करवानी है। आम रूटीन के मल्टीविटामिन की कॉम्बिनेशन में अक्सर विटामिन सी नहीं होता, तो हम उसको अलग से इस्तेमाल करवाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया कि जो आपने उसकी मेडिकेशन करनी है, साथ आपने उसकी थोड़ी फीड भी बढ़ानी है। फीड जब आप बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि जैसे जैसे वो डाइट पे आएंगे और खाना शुरू हो जाएंगे, तो फिर उनको जो एक्स्ट्रा फीड है उससे उनको हेल्प आउट ये होगा कि उनके जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो यानी कि इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर उनका इंप्रूव होगा। उससे आपके जो ब्लड है दोबारा ऐसे ऐसे नॉर्मल प्रोडक्शन की तरफ आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का हमारा सेशन रहा है, जो कि जो पोल्ट्री बर्ड्स में जो स्ट्रेस है, यानी कि सर्दियों का जो स्ट्रेस है, विंटर स्ट्रेस है, उसके बारे में वो आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल साबित होगा। तो अगर आप किसी किस्म का क्वेश्चन करना चाहें तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो काइंडली जो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ताहिर गोंदल वेटरनरी कंसल्टेंट, उसको आप ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो काइंडली जो मेरा फेसबुक पेज है उसको भी आप काइंडली ज़रूर जो है उसको लाइक भी करें और फॉलो भी करें, वीडियोज़ को जो है वो शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।